अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत पर्स बनाने का तरीका सिखाऊंगी। और ये वीडियो मैं पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन उसमें कुछ व्यूवर्स को कन्फ्यूजन थी कि हम जो ये सर्कल्स बनाते हैं दोनों, इसको हम ज्वाइन जब करते हैं तो ये सही तरह से ज्वाइन नहीं होते। एक सर्कल का राइट साइड हो जाता है, दूसरे का रॉन्ग साइड हो जाता है। और वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, ताकि जैसे आपको पिछली वीडियो में कन्फ्यूजन थी वो कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाए, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत पर्स है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस वीडियो में मैंने इस पर्स की स्टिचेस में एक चेंज और भी किया है कि ये देखिए, यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में इसके राउंड्स कम बनाए थे, ये मैंने 7 बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके मैंने 6 राउंड्स बनाए थे। इस बार मैंने सोचा कि मैं साइज़ इसका इंक्रीज़ करके भी ये स्टिचेस बना लेती हूँ, ताकि अगर जो बड़े साइज़ में बना रहे हैं इसको तो उनके लिए आसानी हो, ठीक है। तो ये मैंने 7 राउंड्स बनाए। जब मैंने ये 7 राउंड्स बनाए और यहाँ की जो मैंने स्टिचेस बनाई हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में जिसके मैंने 6 राउंड बना के यहाँ पर 16 चेन बना के ये वाली स्टिचेस बनाई थी। तो जब मैंने 16 चेन बनाए तो मुझे लगा ये एरिया इसका छोटा बन रहा है और ये बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने चेन्स थोड़े से इंक्रीज़ कर दिए हैं। ये वीडियो में मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि आपने यहाँ पर कितने चेन बनाने हैं, ताकि अगर जब आप 7 राउंड्स बनाएंगे तो यहाँ पर भी आपने चेन्स का जो चेन्स की तादाद है वो आपने इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और उसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। इस पर्स को बनाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए उसमें है जी, जो हुक मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 3mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। और जो थ्रेड्स रह जाएंगे उनको पिरोने के लिए ये हमें नीडल ज़रूरत होगी, और साथ ही स्टिच मार्कर भी हमें चाहिए। आप इस स्टिच मार्कर की जगह सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी छोटा सा धागा भी आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही थ्रेड्स को कट करने के लिए हमें सीज़र की ज़रूरत है। और जो धागा मैं यूज़ कर रही हूँ क्रोशिया का वो है 3 प्लाई धागा है, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। और साथ ही हमें एक बटन चाहिए होगा जो कि हमने यहाँ पर अटैच करना है। तो चलिए अब हम स्टिचेस को स्टार्ट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, स्टिचेस को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने का तरीका ये है कि आपने जो थ्रेड यूज़ करे हैं उसका सिरा आपने अपनी तरफ रखना है, और उसको अपने 2 फिंगर्स के ऊपर आपने ऐसे रैप कर लेना है कि यहाँ पर ये देखिए इस तरह से क्रॉस बनेगा, और इस तरह इस साइड कोई भी क्रॉस नहीं होगा। और पहला वाला जो थ्रेड है उसके नीचे से, और दूसरे को आपने ऊपर से पकड़ के इसमें से ऐसे आपने निकालना है, ठीक है। और जो वर्किंग थ्रेड है आपका उसको आगे की तरफ लेके आना है। ये देखिए, ये हमारा एक मैजिक सर्कल बन गया है। अब इसी सर्कल के अंदर हमने अपनी स्टिचेस बनानी है। सबसे पहले हम चेन 2 बनाएंगे, 1 2। और ये जो हमने चेन 2 बनाया है इसको हम स्टिचेस में काउंट नहीं करेंगे, ये कोई भी स्टिच नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने लूप ले लिया है डबल क्रोशिया के लिए, और ये मैंने फर्स्ट डबल क्रोशिया बना लिया है। इस सर्कल के अंदर पहला स्टिच हमने बना लिया। इसके बाद एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखिए मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। सेम इसी तरह से टोटल 12 डबल क्रोशिया हम इस सर्कल के अंदर बनाएंगे। तो मैं 12 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। ये 2 चेन जो हमने बनाए थे इनको आपने काउंट नहीं करना। जी व्यूअर्स, ये सर्कल के अंदर मैंने 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब आपने ये जो सर्कल का एंड है उसको आपने खींच के इस सर्कल को छोटा करना है। फुल आपने टाइट इसको खींच लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर से इस तरह से छोटा हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट डबल क्रोशिया को फर्स्ट के साथ हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, और ये जो हमने चेन 2 बनाया था इसको आपने इग्नोर करना है। इसके साथ आपने स्लिप स्टिच नहीं करना, बल्कि डबल क्रोशिया जो हमारा पहला स्टिच था उसके साथ आपने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। ये हमारा फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड राउंड हम स्टार्ट करेंगे, और जिस तरह से हमने ये वाला राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, हर राउंड को इसके बाद जो भी राउंड हम बनाएंगे सेम ऐसे ही हमने स्टार्ट करना है। ये मैंने चेन 2 बना लिया है, इसको हम स्टिच में काउंट नहीं करेंगे। और इसके साथ ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था चेन 2 के साथ ही आपने 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं। ये एक डबल क्रोशिया बना लिया, सेम इसी जगह पर अगेन हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने एक ही स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो स्टिच है उसके ऊपर भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये एक हो गया।
सेम इसी स्टिच के ऊपर अगेन एक और बनाएंगे, तो ये दो डबल क्रोशिया स्टिचेस हो गए। इस राउंड में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड में तो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब इस राउंड में हमने उन्हीं 12 को डबल करना है, मीन्स के हर स्टिच के ऊपर आपने दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। जी व्यूअर्स, ये मैंने हर स्टिच के ऊपर दो डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब इस राउंड को एंड करना है। एंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच था इसके ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और जिस तरह से हमने इस राउंड को स्टार्ट किया है और जिस तरह से एंड किया है, हर राउंड को आपने बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करना है और ऐसे ही एंड करना है। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। चेन 2 बनाएंगे, 1 2 और सेम इसी जगह पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर हमने ये चेन 2 बनाया है, ये डबल क्रोशिया 1, इसी स्पेस में ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया हो गया। इससे नेक्स्ट जो स्टिच है उसके ऊपर एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया 1 और इसी स्टिच के ऊपर ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया बनेगा, ठीक है। और इससे नेक्स्ट वाला जो स्टिच होगा उसके ऊपर हम एक ही बनाएंगे और इससे नेक्स्ट वाला स्टिच है उसके ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, अगेन इसी स्टिच में हमारा ये सेकंड डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। तो इस राउंड में हम क्या कर रहे हैं, 2 1 2 1 2, ठीक है। इस पैटर्न से आपने चलना है, एक स्टिच के ऊपर दो बनाएं और नेक्स्ट के ऊपर एक ही स्टिच बनाएं, ठीक है। जी व्यूअर्स, थर्ड राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद वाला राउंड स्टार्ट करेंगे। हमने क्या करना है, चेन 2 बनाएंगे, 1 2 और सेम इसी चेन 2 के साथ ही हमने दो डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं। ये एक स्टिच हो गया, सेम इसी जगह पर एक और बनाएंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट दो स्टिचेस हैं उनके ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इसके ऊपर एक हो गया, इससे नेक्स्ट के ऊपर भी एक ही बनाएंगे और इसके बाद वाला जो स्टिच होगा उसके ऊपर हमने दो डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो ये एक हो गया, सेम इसी जगह पर एक और बनाएंगे और इससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक बनाएंगे, इससे नेक्स्ट में एक बनाएंगे और इसके बाद वाला जो स्टिच होगा उसमें हमने दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये एक और सेम इसी जगह पर एक और बनाएंगे। तो ये दो डबल क्रोशिया मैंने एक साथ बना लिए। इस राउंड में आपने क्या करना है, 2 1 1 2 1 1 2, ठीक है। इस तरह से इस तरतीब से आपने चलना है। जी व्यूअर्स, ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। सेम बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट लेना है, चेन 2 बनाएंगे और इस चेन 2 के साथ ही आपने दो डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं, 1 2 और ये जो अभी मैंने लास्ट राउंड कंप्लीट किया है ना, यहाँ पर मेरे दो डबल क्रोशिया जो हैं वो एक एक स्टिच के ऊपर एक एक मैंने स्टिच बनाया, तब मेरा राउंड कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आप जब अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे फिर आपने स्टिचेस को देखना है कि आपने सही तरतीब से बनाया है कि 2 1 1 2 1 1 इसी तरतीब से हैं। हर राउंड के एंड में आपने अपनी स्टिचेस को एक बार काउंट करना है, ठीक है। एक बार देखना है कि आपने सही से बनाया है कि नहीं, ठीक है। तो ये मैंने दो डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद वाले नेक्स्ट जो 3 डबल क्रोशिया होंगे उन सब के ऊपर मैं एक एक स्टिच बनाऊंगी। देखिए 1, इससे नेक्स्ट में 2 और इससे नेक्स्ट में 3, ठीक है। 3 स्टिचेस के ऊपर मैंने एक एक डबल क्रोशिया बना दिया और इससे नेक्स्ट के ऊपर मैं 2 बनाऊंगी। ये एक हो गया, सेम इसी स्टिच के ऊपर ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद वाले जो 3 डबल क्रोशिया होंगे उनमें भी हमने एक एक बनाना है, 1 2 3 और इससे नेक्स्ट वाला जो होगा उसके ऊपर हमने 2 बनाने हैं, 1 और ये 2, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी कि 2 1 1 1 2, ठीक है। इस तरतीब से आपने चलना है और राउंड को कंप्लीट करना है। जी व्यूअर्स, ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 राउंड्स मैंने कंप्लीट किए हैं। टोटल मैंने 7 राउंड्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो राउंड मैं स्टार्ट करूंगी उसमें मैं क्या करूंगी, दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 2 3 4 ये हमने 3 स्टिचेस में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। तो उसमें मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट जो राउंड स्टार्ट करूँगी उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 डबल क्रोशिया अलग अलग से बनाऊंगी, फिर 2 बनाऊंगी, फिर 4 डबल क्रोशिया अलग अलग से बनाऊंगी और फिर नेक्स्ट में जो है वो मैं 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लूँगी, ठीक है। तो इस तरतीब से मैं चलती जाऊँगी आगे और 2 राउंड्स और भी कंप्लीट करूँगी, ठीक है। इस राउंड में मैंने 3 डबल क्रोशिया अलग अलग से बनाए थे, इससे नेक्स्ट वाले में 4 अलग अलग से बना के फिर नेक्स्ट जो स्टिच होगा उसमें 2 बना दूँगी और फिर
राउंड को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट राउंड में 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5 स्टिचेस के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी और उसके बाद वाला जो स्टिच होगा उसमें 2 बना लूँगी। ठीक है, तो ये मेरे टोटल 7 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो सर्कल अभी मैं कंप्लीट करूँगी इस तरह का सेम आपने एक और भी बनाना है, जैसे कि मैंने ये बना लिया है। ठीक है, इसमें मैंने 7 राउंड्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस वाले का थ्रेड मैंने कट कर दिया है। इसमें भी 7 राउंड्स ही मैं कंप्लीट करूँगी, लेकिन थ्रेड को आपने कट नहीं करना। ठीक है, तो सेम साइज़ के आपने 2 सर्कल रेडी कर लेने हैं। ठीक है जी व्यूअर्स, दोनों सर्कल मैंने बना लिए हैं। ठीक है, ये वो सर्कल है जो मैंने पहले बनाया है और इसका थ्रेड कट किया हुआ है, और ये वो सर्कल है जो अभी मैंने बनाया है और इसका थ्रेड मैंने कट नहीं किया। ठीक है, तो हम ये वाला सर्कल लेंगे जो हमने बना लिया है, उसको हमने काउंट करना है यहाँ से। ये जो हमने एंड किया है, स्लिप स्टिच किया है, यहाँ से हम काउंट करेंगे। इस तरफ आएंगे 12 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हमारा 12 वाला स्टिच है, इसमें हमने स्टिच मार्कर को लगाना है। ठीक है, 12th स्टिच में 12वां जो स्टिच होगा उसमें हमने स्लिप स्टिच को लगाया, स्टिच मार्कर को लगाया, और इसके बाद हम वो सर्कल लेंगे जो हम बना रहे थे, जिसके साथ हमारा थ्रेड अटैच हुआ है। इसमें हमने बनानी है 16 चेन्स, तो काउंट करेंगे टोटल 16 ही आपने बनाने हैं। ठीक है, ये मैंने 16 चेन्स बना लिए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये 2 सर्कल हमने जो बनाए थे, इनका जो रॉन्ग साइड है वो ये है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये हमारे सर्कल का रॉन्ग साइड है और इस सर्कल का भी रॉन्ग साइड ये है। तो हमने इनको ऐसे जोड़ना है कि इनके दोनों रॉन्ग साइड इस तरफ हों। ठीक है, सबसे ये अहम चीज़ ये एक हो गई। ठीक है, दोनों रॉन्ग साइड्स को आपने एक साथ रखना है। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ रखती हूँ इस तरह से, और जहाँ मैंने चेन्स बनाए थे, ठीक है, इसका ये देखिए ये सीधा वाला साइड है, यहाँ पर मैं हुक को डालूंगी जहाँ मैंने चेन्स बना लिए थे, और ये वाला सर्कल लेंगे। ये देखिए ये दोनों का रॉन्ग साइड है। ठीक है, दोनों का रॉन्ग साइड आपने ऐसे रखना है, और इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना जब तक आप ये जो चेन्स आपने बनाए हैं इसमें आप 2 राउंड या 1 राउंड तो लाजमी आपने बनाना है। फिर आपने इसको जो है बेशक आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप यहाँ पर चेन्स पे 2 राउंड नहीं बना लेते, आपने इस बात को नहीं भूलना कि हमने इन दोनों रॉन्ग साइड्स को एक साथ रखना है। ठीक है, तो इसको हम पकड़ के रखेंगे इस तरह से दोनों को, सर्कल्स को। ये देखिए मैंने जोड़ के रखा हुआ है, और यहाँ से चेन्स को हम लेंगे इसके साथ, यहाँ जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया है सेम इस जगह पर हमने स्लिप स्टिच बनाना है। ठीक है, बिल्कुल इसी जगह जहाँ पर स्टिच मार्कर है यहाँ मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी। स्लिप स्टिच मैंने बना लिया है, और आप देख सकते हैं दोनों सर्कल्स को मैंने जोड़ के रखा हुआ है, मैंने इनको अलग नहीं किया। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, एक स्लिप स्टिच मैंने बना लिया है, और स्टिच मार्कर को भी अभी मैं रिमूव नहीं करी, ये लगा रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, जहाँ मैंने स्लिप स्टिच किया है उससे नेक्स्ट स्टिच में एक और स्लिप स्टिच बनाऊंगी। ठीक है, ये हो गया जी बस। अब यहाँ पर मैंने एक चेन बना लिया है, और सर्कल्स को मैंने उसी तरह से रखा हुआ है, दोनों का रॉन्ग साइड जो है वो इस तरफ है। ठीक है, आपने इसी बात को साथ साथ ध्यान में भी रखना है कि इनको आपने टर्न नहीं करना। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये चेन्स का ये देखिए ये रॉन्ग साइड है और ये चेन्स का राइट साइड है, तो आपने चेन्स के राइट साइड पे रखते हुए चेन्स का इस तरफ आपने मोड़ के रखना है, और जो फर्स्ट वाला चेन होगा, बिल्कुल पहला जो चेन होगा, उसमें आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। कोई भी चेन आपने यहाँ से स्किप नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारा पहला चेन है, इसमें मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इससे नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इससे नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। बहुत ही आराम से आपने इन स्टिचेस को बनाना है, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स ने मुझे कहा है कि उनसे ये वाली जो स्टिचेस हैं वो सही से नहीं बनी, और उनका जो ये वाला स्टेप है उन्होंने सही से नहीं बनाया, और ये सर्कल्स जो हैं वो टर्न हो गई हैं। उम्मीद है अब आपको स्टिचेस की समझ आ रही होगी कि आपने सर्कल्स को ज्वाइन करके रखना है, और जब चेन्स बना के आप यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे और चेन बनाएंगे तो आपने टर्न करते हुए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये देखिए चेन्स आपके इस तरफ हो। ठीक है, चेन्स का राइट साइड आपकी तरफ हो, ना कि आपने रॉन्ग साइड पे बनाना है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक मैं 16 स्टिचेस बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशिया, और काउंट भी करूँगी कि ये 16 ही होने चाहिए। ठीक है,
जी व्यूअर्स, ये मैंने 16 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। आपने इनको काउंट करना है, लाजमी 16 होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जहाँ हमारा लास्ट स्टिच यहाँ पर बना चेन बनाया था हमने, उससे नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें आपने इसको स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। ठीक है, ये हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच बना लिया। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी भी हमारे जो हैं ये दोनों रॉन्ग साइड एक साथ हैं, और ये देखिए ये वाली जगह भी हमारी बिल्कुल इक्वल आ रही है। ये देखिए, ये इसका आउट साइड है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इन सर्कल को पकड़ के रखना है, तो ही आपकी स्टिचेस सही बनेंगी। ये देखिए, मैंने जब से मैंने दोनों सर्कल्स को ज्वाइन किया है, मैंने इनको पकड़ के रखा हुआ है ताकि ये मुझसे सही, इनकी जो साइड्स हैं वो सेम इसी तरह से जुड़ी रहें। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच बना लिया। एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। ठीक है, अगले स्टिच में बनाएंगे इसको। इस तरह से स्लिप स्टिच बना लिया, फिर से एक चेन बनाऊंगी और फिर अपने वर्क को ऐसे आपने टर्न कर लेना है। और इसके बाद आप बेशक जो है इन सर्कल्स को छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे ख़राब नहीं होंगी स्टिचेस, तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, तो अभी मैं इसको छोड़ रही हूँ। ठीक है, पकड़ के नहीं रखूँगी। तो अब मैंने जो है इन स्टिचेस के ऊपर वर्क करना है। तो मैं क्या करूँगी, अभी मैंने अगेन हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है, वो भी मैं बैक लूप में बनाऊँगी। तो जो हमने 16 डबल क्रोशिया बनाए हैं हाफ डबल क्रोशिया, उनकी तादाद हम 16 ही रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और इनके बैक लूप में हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, टोटल 16 बनाएंगे। ये एक मैंने बना लिया है, इससे नेक्स्ट में बनाएंगे। सिर्फ बैक लूप में आपने बनाना है। ठीक है, 2 लूप्स हैं, उनमें से सिर्फ जो बैक वाला लूप है उसमें आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। जी व्यूअर्स, यहाँ तक मैंने 16 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये देखिए, ये दोनों सर्कल्स का जो है वो रॉन्ग साइड है। ठीक है, आपका एक राउंड जो है इसके रॉन्ग साइड भी बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो राइट साइड भी बनेगा। तो अभी हमने ये रॉन्ग साइड के लिए, मतलब इस तरह से सर्कल्स हैं, तो ये हमने बना लिया। तो 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, और ये देखिए नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच बनाऊँगी। इससे नेक्स्ट वाले स्टिच में भी एक स्लिप स्टिच बनाऊँगी। ठीक है, एक चेन बनाएंगे और वर्क को ऐसे टर्न करेंगे तो आपने दोनों सर्कल्स को टर्न करना है। ठीक है, अब ये देखिए, ये दोनों के जो राइट साइड हैं वो इस तरफ हो गए हैं। ठीक है, पहले रॉन्ग साइड पे हम काम कर रहे थे, अभी राइट साइड है। ठीक है, तो आपने चेन्स बनाने के बाद अब राइट साइड पे काम करना है। तो इसी तरह से मैं अगेन हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, टोटल 16 यहाँ तक लेके आऊँगी, 2 स्लिप स्टिच यहाँ पर बनाऊँगी और फिर अगेन एक चेन बना के वर्क को ऐसे टर्न कर दूंगी। ठीक है, फिर इस तरफ से यहाँ आऊँगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने कंटिन्यू रखना है। जस्ट आपने ध्यान रखना है राइट और रॉन्ग साइड का, और यहाँ से आपने इसको टर्न नहीं होने देना। एक बार जब आप यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, उसके बाद आपकी स्टिचेस बिल्कुल सही बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने चेन्स वाली जो स्टिचेस हैं वो सही बनानी है, और जब ये चेन्स और इसकी स्टिचेस आप बना रहे होंगे, आपने इस बात को कंफर्म करना है, इस बात का यकीन रखना है आपने कि आपने इन सर्कल्स को टर्न नहीं होने देना, तो आपकी स्टिचेस सही बनेंगी। ठीक है जी व्यूअर्स, इस साइड की सारी मैंने स्टिचेस कंप्लीट कर ली हैं और मैंने टोटल 62 राउंड्स जो हैं बनाए हैं, ये वाले जो राउंड आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम थ्रेड को कट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मैंने स्टिचेस कंप्लीट कर ली हैं सारी, और यहाँ से थ्रेड को कट कर लेते हैं। लास्ट में मैंने एक चेन बनाया था, फिर मैंने थ्रेड को कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने बटन लगाना है, वो मैं बाद में लगा दूँगी। अभी जो यहाँ से इसका लॉक होगा वो हम बनाते हैं। ठीक है, उसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से आपने करके स्लिप नॉट बनाना है। ये मैंने स्लिप नॉट बना लिया है। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब मैं चेन 20 बनाऊँगी। ये मैंने 20 चेन्स बना लिए हैं। अब हमने डबल क्रोशिया बनाना है। एक लूप लेंगे, यहाँ से 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड वाला जो चेन है उसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, जो चेन 2 हमने स्किप किया है उसको हम स्टिच में काउंट नहीं करेंगे। जो हमने पहला स्टिच बनाया है वो ही हमारा पहला डबल क्रोशिया है। इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके बाद जितने भी चेन हैं यहाँ से लेकर इस लास्ट वाले तक जितने भी चेन हैं सब में मैं एक एक डबल क्रोशिया बना के फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ आपने क्या करना है। ये मैंने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेन 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन्स बनाने के बाद अब हम यहाँ आएंगे जहाँ पर हमने स्टिचेस को स्टार्ट किया था और ये स्लिप नॉट बनाया था। सेम इसी स्लिप नॉट पे जो हमारा फर्स्ट चेन था यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। तो हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ठीक है। और इसके बाद जो स्टिच है चेन है उसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है। और इस साइड वाले जो डबल क्रोशिया आप बना रहे होंगे तो आपने इनकी तादाद जो है सेम रखनी है जो हमने उस साइड के लिए बनाई थी, ठीक है। इस साइड वाले डबल क्रोशिया और इस साइड वाले डबल क्रोशिया आपने सेम रखने हैं, काउंटिंग करनी है, आपने कम नहीं बनाने, ठीक है। जितने इस साइड डबल क्रोशिया हैं उतने मैं इस साइड बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है। यहाँ तक स्टिचेस बनाने के बाद इसके बाद आपने क्या करना है, चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। और ये 2 चेन हम स्टिच में काउंट नहीं करेंगे, इसी चेन के बिल्कुल साथ ही हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है और ये हमारा पहला स्टिच हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो हमने क्या करना है, हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, कोई भी डबल क्रोशिया आप स्किप नहीं करेंगे। यहाँ से मैं हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये जो हमारा चेन वाला स्पेस हमने बनाया है यहाँ तक आऊँगी। जी व्यूअर्स, ये मैंने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो हमने चेन 5 बनाया था इसके अंदर हमने टोटल 10 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है, ठीक है। इस तरह से ये एक मैंने बनाया, बिल्कुल ऐसे ही सेम फॉलो करते हुए हमने टोटल 10 डबल क्रोशिया इस चेन 5 के स्पेस में बनाना है, ठीक है। जी व्यूअर्स, ये मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस साइड की जो हमारे डबल क्रोशिया हैं जितने हैं हर एक के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। सेम जो है इनकी तादाद हम रखेंगे, कम नहीं बनाएंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ तक मैंने स्टिचेस बना ली हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, चेन 1 बनाएंगे और यहाँ पर ये जो इसका साइड है इसको नीट करने के लिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो फिर आपने इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनानी हैं। जहाँ पर आपको स्पेस नज़र आए वहाँ पर आपने 2-2 सिंगल क्रोशिया बना देने हैं। इस तरह से मैं कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पर इस साइड को नीट बनाने के लिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देने हैं। अब ये बिल्कुल इस ये वाला जो इसका साइड है ये नीट हो गया है, ठीक है। और इस लॉक को जो है मैं बिल्कुल इस तरह से अटैच करूँगी कि ये फर्स्ट जो रो होगा ना, जो लास्ट रो हमने एंड किया जहाँ पर, तो उसको मैं यहाँ पर करके इस एरिया पे अटैच कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से सही है, तो इस तरह अटैच करूँगी और इससे बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं करूँगी। इसके बिल्कुल ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये जा रहा है, सेम इसी जगह पर हमने इसको इस तरह से अटैच करना है। और आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको सेंटर में अटैच करना है, ठीक है। इन 2 साइड से आपने सेम गैप रखना है। जी व्यूअर्स, इसको मैं यहाँ पर बाद में अटैच करूँगी। अभी मैं आपको इसका जो हैंडल है वो हम बनाना स्टार्ट करवा देती हूँ, वो हम किस तरह से बनाएंगे। इसको मैं जो है यहाँ पर जैसे मैंने आपको अटैच करना बताया है बिल्कुल वैसे ही करूँगी। और इसके साथ आपने थोड़ा सा जो है वो ज़रा ज़्यादा धागा छोड़ना है ताकि इसको आप आसानी से अच्छे से अटैच कर सकें, ठीक है। तो इतना सा मैं इसके साथ सिरा छोड़ दूँगी धागे का और एक चेन बना के यहाँ से थ्रेड को कट कर दूँगी। सॉरी, इस थ्रेड को यहाँ से पुल कर देंगे, ठीक है। कट हमने ऑलरेडी किया हुआ है इसको, ठीक है। तो इसको मैं बाद में यहाँ पर अटैच कर दूँगी। अभी हम इसका जो हैंडल है वो बना लेते हैं, ठीक है। जी व्यूअर्स, हैंडल की स्टिचेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट बनाना है, ठीक है। इस तरह से करके आपने स्लिप नॉट बना लेना है। चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और फिर सेकेंड वाले चेन में हुक को डालेंगे, एक लूप लेंगे, इस तरह से 2 लूप्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हुक को डालेंगे और ये 3 लूप्स हो जाएंगे। फिर एक लूप लेंगे, एक में से पास करेंगे, फिर एक लूप लेंगे, 2 में से पास करेंगे, ठीक है। और फिर एक लूप लेंगे, 2 में से पास करेंगे। इसके बाद अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक लूप नज़र आएगा ये वाला, और एक यहाँ पर इसके एंड में एक लूप बिल्कुल जो है वो आपको वाज़े नज़र आएगा, ठीक है। इन्हीं लूप में हमने हुक को डालना है। ये देखिए ये सेकंड नंबर वाला लूप है, तो इसमें हुक को डाल के यहाँ लूप लेंगे, 2 लूप्स हो जाएंगे। फिर जो कॉर्नर पे थर्ड लूप है उसमें हुक को डालेंगे, एक लूप लेके इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। सेम यही स्टेप्स हैं, इन्हीं को आपने फॉलो करना है और इस पूरे जो हैंडल है इसका आपने इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए पहले एक से पास करेंगे, फिर एक लूप लेंगे, 2 में से पास करेंगे, फिर एक लूप लेंगे, 2 में से पास करेंगे। अगेन फिर हमने 3 लूप्स बनानी है हुक के ऊपर, तो वो हम बना लेते हैं उसी तरह से जैसे हमने पहले बनाई थी। ये देखिए सेकंड लूप बिल्कुल यहाँ सामने आपको नज़र आएगा, इसमें हुक को डालेंगे, एक लूप लेंगे, 2 लूप्स हो जाएंगी। और थर्ड वाला जो लूप है उसमें हुक को डालेंगे, फिर एक लूप लेंगे। ये देखिए हुक के ऊपर 3 लूप्स हैं, फिर एक लूप लेंगे, एक में से पास करेंगे, ठीक है। और फिर एक लूप लेंगे, 2 में से पास करेंगे, फिर एक लूप लेंगे और 2 में से पास करेंगे। इस तरह से आपने कंटिन्यू रखना है, लूप्स बनानी है और फिर इन लूप्स में से लूप बनाते हुए आपने इन लूप्स को कम कर देना है, फिर अगेन आपने लूप्स बनानी है, ठीक है। तो इस तरह से ये करते हुए मैं
पूरा इसका जो हैंडल है वो बना लूँगी। टोटल 100 या फिर 100 से थोड़ा सा बॉ कोई रो मैं इस तरह से बना लूँगी। आप इसका हैंडल अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं सारी स्टिचेस कंप्लीट कर लेती हूँ, इसका हैंडल भी बना लेती हूँ, अटैच भी कर दूँगी। और इसका जो हमने लॉक बनाया है ये भी मैं अटैच कर देती हूँ और बटन भी अटैच कर दूँगी। तो सारी स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा जो पर्स हमारा बना है वो किस तरह से लग रहा है, ठीक है जी। फिर सारी स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर ली हैं और बटन भी मैंने लगा दिया है। लॉक वाला जो इसका हमने बनाया था वो भी मैंने लगा दिया है और इसका हैंडल भी मैंने बना के लगा दिया है। इसके जो मैंने राउंड्स कंप्लीट किए थे, टोटल 200 राउंड्स मैंने इसके कंप्लीट किए थे, तब ये इसका बना है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ बनी है ये 105 सेंटीमीटर जो है बनी है, ठीक है। हैंडल बता रही हूँ आपको, हैंडल इसका 105 सेंटीमीटर बना है और ये पूरी इसकी जो कंप्लीट लुक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इसका लॉक जो है वो अटैच किया है और इसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये बटन मैंने इसके साथ अटैच किया है, ये कुछ इस तरह से ऐसे ओपन होगा। और ये इसके अंदर से भी जो थ्रेड्स वगैरह रह गए थे वो सारे मैंने पिरो के कट कर लिए हैं और जो पर्स की स्टिचेस है सारी कंप्लीट हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि ये जो हमने सेंटर से सर्कल्स ज्वाइन करने हैं वो किस तरह से करने हैं, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।